सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल ने पीएम मोदी को सैल्यूट किया, लेकिन सबूत मांगकर विवादों में फंसे। बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने केजरीवाल को हीरो बनाया। हर अखबार, चैनल, वेबसाइट पर मोदी से केजरीवाल के सबूत मांगने की खबर। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और पाकिस्तानी एनएसए नासिर जांजुआ की बातचीत की जानकारी एबीपी न्यूज के पास। डोभाल ने जांजुआ से सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकी नहीं दी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करने का आश्वासन भी नहीं दिया। डोभाल का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रविवार की शाम जांजुआ ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए डोभाल को फोन किया था। डोभाल ने सहमति जताई। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद नवाज शरीफ ने की सर्वदलीय बैठक। पाकिस्तान के सभी नेता भारत के खिलाफ नवाज के साथ। सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने कल मंगला में सेना के स्ट्राइकर कोर के वॉर रूम में जाकर सेना की तैयारी देखी। पाकिस्तान के डीजी पाकिस्तान रेंजर्स भी एलओसी के पास शकरगढ़ सेक्टर का दौरा करने पहुंचे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले 3 महीने में करीब 200 आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं। उरी हमले के बाद घुसपैठ बंद है। बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी। हमले के आंतरिक जांच के आदेश। आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। पुलिस के साथ सेना और बीएसएफ को कड़ी चौकसी के निर्देश। कश्मीर दौरे के दूसरे दिन आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह करगिल में अलग अलग लोगों के साथ बैठक करेंगे। कश्मीर दौरे के पहले दिन राजनाथ सिंह लेह में नेताओं से मिले। कहा, जवान हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बारामूला के शहीद नितिन यादव का आज इटावा के नगराबरी गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश के लिए जान देने वाले नितिन पर पूरे इटावा को नाज। अचानक बेटे के जाने पर परिवार का रो रो कर बुरा हाल। पाकिस्तानी कलाकारों का बचाव करने पर घिरे सलमान के पिता सलीम खान विरोधियों पर बरसे। ट्विटर पर लिखा, सबसे वांटेड लिस्ट में सईद लखवी, मसूद की जगह सलमान खान, महेश भट्ट, करण जौहर और सीताराम येचुरी ने ले ली है। पाकिस्तानी कलाकारों के विरोध को सोनाली बेंद्रे ने सही ठहराया है। कहा, दोस्ती और दुश्मनी साथ साथ नहीं हो सकती। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से डरा पाकिस्तान। आरएसपुरा में सीमा पार में पाकिस्तानी गांव में सन्नाटा। कराची से निकली 2 संदिग्ध बोट गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही हैं। समंदर में अलर्ट जारी। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने वाली ऑनलाइन दस्तखत वाली याचिका बंद की। जरूरी 1 लाख से 5 गुना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला। वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान से आया है यात्रियों का जत्था। एबीपी न्यूज से कहा, हम अमन से रहना चाहते हैं। जैसलमेर के लोंगेवाला में पाक टैंक पर युवकों ने लहराया तिरंगा। 1971 में सेना ने किया था कब्जा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से अटारी बॉर्डर पर आज भी बीटिंग रिट्रीट नहीं। कानपुर में टेस्ट मैच देखने आए 2 पाकिस्तानियों के गायब होने से हड़कंप। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी। पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। सीमा पार से गोलीबारी में 5 नागरिक जख्मी। वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाक के खिलाफ लगाए पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे के नारे। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान से भारत पहुंची समझौता एक्सप्रेस। लोगों ने कहा, हमें नहीं चाहिए जंग। 1967 में पाकिस्तान से मैच देखने कानपुर आए 27 पाकिस्तानी नागरिकों का कोई अता पता नहीं। फाइल खंगालने में जुटी पुलिस। और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की खबरें। उद्घाटन के मौके पर अखिलेश के देर से पहुंचने पर नाराज मुलायम ने कैंची थाल में रख दी। आजम के मान मनव्वल के बाद माने मुलायम के घर में घमासान जारी। शिवपाल यादव ने अखिलेश के करीबी माने जाने वाले 14 पूर्व उम्मीदवारों की टिकट काटी। टिकट गंवाने वाले कौशाम्बी के एसपी के पूर्व उम्मीदवार चंद्रबली पटेल ने कहा, सीएम अखिलेश के करीबी होने की सजा मिली। मधुमिता हत्याकांड में सजा काट रहे यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि को एसपी से मिला टिकट। शिवपाल यादव से खींचतान पर बोले अखिलेश, मैंने अपना अधिकार छोड़ा, वही जीतेगा जिसका तुरुप का पत्ता भारी होगा। टिकट बंटवारे पर विवाद के बाद मुलायम सिंह यादव की अखिलेश और राम गोपाल के साथ हुई बैठक। नहीं निकला कोई नतीजा। आज कानपुर में मेट्रो का शिलान्यास करेंगे सीएम अखिलेश। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे।
लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने नए सीएम कार्यालय एक लोक भवन का उद्घाटन किया। कहा, कम समय में पूरे किए बहुत सारे प्रोजेक्ट। किसान यात्रा के 24वें दिन राहुल गांधी आज मुजफ्फरनगर शामली होते हुए सहारनपुर पहुंचेंगे। शामली में करेंगे खाट सभा। कल यूपी के अमरोहा में राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री का काम बोलने से ज्यादा लोगों की सुनना है। यूपी के हापुड़ में राहुल गांधी की सभा में फिर लुटी खाट। इस बार खाट के साथ साथ कुर्सियां भी ले गए लोग। मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर गार्ड से पैर दबाते दिखे उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी। इलाहाबाद राजापुर में नवरात्र की भीड़ पर गिरा स्वागत गेट। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। गाजियाबाद में बच्ची ने कहा, मां और चाचा ने की पिता की हत्या। नाजायज संबंध के आरोप, दोनों गिरफ्तार। गाजियाबाद में महिला चोर गैंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। 5 महिलाएं पतंजलि स्टोर से हजारों का माल साफ करती दिखी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के समन पर अधिकारी के सामने पेश होना है। सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए 17 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर कर चेक लेने का आरोप है। रेप के आरोपी संदीप कुमार को राजनीतिक विरोधियों से जान को खतरा। पेशी के लिए अलग वाहन की अर्जी पर आज सुनवाई। डेंगू चिकनगुनिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर लगा था 25,000 का जुर्माना। नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विशाल और विकास यादव की सजा 30 की जगह 25 साल हुई। सुप्रीम कोर्ट से राहत। नीतीश कटारा की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया संतोष। कहा, हत्यारे 25 साल से पहले रिहा नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में इस सीजन में करीब 5300 लोग चिकनगुनिया के शिकार। पिछले हफ्ते मरीजों की संख्या में 43% का इजाफा। बंसल परिवार खुदकुशी मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से पूछा, खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज क्यों नहीं हुआ। दिल्ली के काफेड़ा में नाई की दुकान में 2 दोस्तों में हुए विवाद में एक कैंची से गोदकर दोस्त की हत्या की। आरोपी गिरफ्तार। क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में दिल्ली के उस्मानपुर से 2 गिरफ्तार। परसों 12 जुआरी पकड़े गए थे। फेसबुक पर गोवा की महिला को इनाम का झांसा देकर ठगी करने वाले नाइजीरिया के 2 लोग दिल्ली से गिरफ्तार। मुंबई में फिल्म अभिनेता आलोकनाथ के बेटे शिवांग की गाड़ी जब्त। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2600 का चालान। मुंबई के विक्रोली में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को मारी टक्कर। कार चला रहा आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार। महाराष्ट्र में सतारा में मराठाओं की शांतिपूर्ण रैली। शिवसेना नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। मुंबई के हाजी अली में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत के खिलाफ दरगाह ट्रस्ट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। नासिक में छगन भुजबल के समर्थन में ओबीसी समाज के मूक मोर्चा निकाला। अवैध संपत्ति केस में जेल में है। छत्तीसगढ़ के कोंडागोन में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। 1 नक्सली मारा गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के रिजर्व बैंक गवर्नर बनने के बाद पहली क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा। ब्याज दरों में कोई बदलाव संभव नहीं। कावेरी जल विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र से कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करने को कहा था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इंदौर के दिव्यांग विक्रम को मिला ड्राइविंग लाइसेंस। पैरों से कार चलाते हैं। वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए 32 देशों के प्रतिनिधि। अद्भुत नजारा देख मंत्रमुग्ध हुए। रियो पैरालंपिक के पदक विजेता खिलाड़ियों को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में किया सम्मानित। आईएस के सरगना बगदादी के खाने में जहर मिलाने की खबर। गंभीर हालत में बगदादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इराक के बेजाज जिले में बगदादी और उसके 3 कमांडरों को खाने में दिया गया जहर। अज्ञात अस्पताल में चल रहा है इलाज। इराक की राजधानी बगदाद के बाजार में आतंकी ने खुद को बम से उड़ाया। 16 लोगों की मौत, 25 घायल। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों के अस्पताल को तबाह कर सेना ने इलाके पर किया कब्जे का दावा। न्यूयॉर्क में बिना इजाजत रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के चैरिटेबल फंड के चंदा लेने पर लगी रोक। बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आईएनजी बैंक ने 7,000 की छटनी की। ऑनलाइन पर जोर देने के लिए उठाया कदम। चीन के रेगिस्तान में ऑफ रोड व्हीकल का कार्निवल। 1300 ड्राइवरों ने दिखाया जौहर। चीन के नानजांग के खदान में भूस्खलन से 1 मजदूर की मौत, 4 लापता। चक्रवाती तूफान मैथ्यू की चेतावनी के बाद जमाइका के लोग सतर्क। कई उड़ानें रद्द।
इस साल बायोलॉजिस्ट योशिनारी ओसुमी को मिलेगा मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। टोयोटा ने बनाया बोलने वाला पेट रोबोट किरोबो मिनी नाम से रोबोट की कीमत करीब 24,000 रुपए। रणवीर सिंह और वाणी कपूर की फिल्म बेफिक्रे का ट्रेलर 10 अक्टूबर को आईफिल टावर पर रिलीज होगा। टाइगर श्रॉफ की फिल्म मुन्ना माइकल का पहला पोस्टर रिलीज, शब्बीर खान है फिल्म के डायरेक्टर। अरबाज मलाइका का झगड़ा सोशल मीडिया तक पहुंचा, दोनों ने ही इंस्टाग्राम पर अलग होने की वजह बताई। फेसबुक ने शुरू किया नया ऑनलाइन मार्केट प्लेस, फेसबुक यूजर्स आपस में कर सकेंगे शॉपिंग। सैमसंग का नया स्मार्टफोन गैलेक्सी 8 लॉन्च, कीमत 39,000 रुपए, अभी भारत आने का इंतजार। स्नैपडील सेल में 16 घंटे में ही 11 लाख से ज्यादा लोगों ने कराए मोबाइल फोन के लिए रजिस्ट्रेशन। चीन की कंपनी शाओमी ने लॉन्च किया अपना पहला ऑफलाइन स्मार्टफोन Redmi 3S Plus।